पार्टी की फितरत ऐसी है कि समय समय पर एक्सपोज हो जाती है। जो जंगल राज की बात कही जाती थी उसकी झलक समय समय पर दिख जाती है। जरा ये कल की तस्वीर आप देखिए, बिहार बंद बुलाया गया था, आपको याद होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है उसके खिलाफ ये बिहार बंद बुलाया और ऐसे में एम्बुलेंस खड़ी की खड़ी रह गई, इन लोगों ने जाने नहीं दिया। ये तस्वीर आप देखिए, किसी की इमरजेंसी हो, किसी को जल्दी पहुंचना हो, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से लेना देना। ये तस्वीर भी देख लीजिए, बीच सड़क पर कैसे गुंडागर्दी और कैसे धमकियाया जा रहा है, जरा आपको सुनवाते हैं। लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। तो आप ये सुन रहे हैं, बीच सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं आरजेडी कार्यकर्ता, बहस कर रहे हैं, किसी की इमरजेंसी नहीं समझ रहे हैं। और ये देखिए कैसे मोबाइल फेंक दिया, गालियों की बौछार भी। ये आरजेडी के कार्यकर्ता है, बीच सड़क पर भारत बंद, बिहार बंद, ये सब करके ये हो रहा है। 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त। कैसे मनमानी हुई है, जरा ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है इसका लब्बो लो आप समझा देते हैं। कल इंडी गठबंधन ने चक्का जाम बुलाया था, आपको याद होगा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इस दौरान मनमानी की है। दरभंगा में एम्बुलेंस को घंटों रोके रखा, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। मरीज के परिजनों से जमकर गुंडागर्दी कैसे हुई, तस्वीर भी आपने देखी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे में धक्का मुक्की की, 1990 वाले लालू के राज की उन्होंने याद दिलाई कि ऐसे ही हुआ करता था, मनमानी चलती थी। गुंडागर्दी का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिना सत्ता के आरजेडी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं और ऐसे में सत्ता मिलने पर बिहार में क्या होगा आप खुद सोचिए। क्या जंगल राज वापस आ जाएगा? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आप समझिए, जो आरजेडी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही थी, तेजस्वी यादव यंग ब्लड बनकर ये कह रहे थे कि हम वो दौर नहीं आने देंगे, जंगल राज नहीं होगा, यहां तक कि नीतीश सरकार को महाजंगल राज, राक्षस राज, ये सब कुछ कह रहे थे। आखिर वही तेजस्वी के सुर क्यों बदले हैं? इसके पीछे अंदर की कहानी क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। लाने जा रहा साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। बिहार की सत्ता हथियाने के लिए तेजस्वी कुछ भी करने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान किया तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। कहीं एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो कहीं स्थानीय लोगों को धमकाया। जिन्होंने इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें 90 के दशक का जंगल राज याद दिलाया। कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ये तेवर यूं ही नहीं है, इसके पीछे पार्टी सुप्रीमो की शह है, इसके पीछे माफियाओं की जय है और वोट बैंक खिसकने का भय है। तभी तो अपनी छवि की चिंता छोड़ लालू के लाल माफियाओं के जय जयकारे कर रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, शरद जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। आरजेडी की जंगल राज वाली छवि को सुधारने के लिए तेजस्वी यादव ने शाहबुद्दीन जैसे माफियाओं से दूरी बना ली थी। चुनाव में टिकट देना तो दूर, मुलाकातों का सिलसिला भी बंद कर दिया था। तेजस्वी को लगा था कि सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद कर वो अपनी नई राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि उनके पिता ने जिस MY फैक्टर के दम पर इतने सालों तक बिहार पर राज किया, उसकी नींव अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर टिकी थी। चुनावों में लगातार हार और एनडीए के बढ़ते कुनबे ने तेजस्वी को वापस उसी राह पर लौटने पर मजबूर कर दिया जिस पर वो कभी नहीं जाना चाहते थे। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, शरद जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे।
शाहबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन भले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके अपराधों का खौफ ऐसा रहा है कि आज भी पूर्वी और पश्चिमी बिहार में उनके परिवार का दबदबा है। इनके परिवार वालों के कहने पर आरजेडी का MY फैक्टर फिर से मजबूत हो सकता है। पिछले चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें हारने वाले तेजस्वी इस बार एक भी सीट से समझौता नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि वो जमकर माफियाओं की जय जयकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पार्टी की फितरत ऐसी है कि समय समय पर एक्सपोज हो जाती है। जो जंगल राज की बात कही जाती थी उसकी झलक समय समय पर दिख जाती है। जरा ये कल की तस्वीर आप देखिए। बिहार बंद बुलाया गया था, आपको याद होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है उसके खिलाफ ये बिहार बंद बुलाया और ऐसे में एम्बुलेंस खड़ी की खड़ी रह गई। इन लोगों ने जाने नहीं दिया। ये तस्वीर आप देखिए, किसी की इमरजेंसी हो, किसी को जल्दी पहुंचना हो, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से लेना देना। ये तस्वीर भी देख लीजिए, बीच सड़क पर कैसे गुंडागर्दी और कैसे धमकियाया जा रहा है, जरा आपको सुनवाते हैं। लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। तो आप ये सुन रहे हैं, बीच सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं आरजेडी कार्यकर्ता, बहस कर रहे हैं, किसी की इमरजेंसी नहीं समझ रहे हैं। और ये देखिए कैसे मोबाइल फेंक दिया, लहराएगा ना तो सीधे गालियों की बौछार भी। ये आरजेडी के कार्यकर्ता है, बीच सड़क पर भारत बंद, बिहार बंद, ये सब करके ये हो रहा है। पास कर देंगे। 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त। कैसे मनमानी हुई है, जरा ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है इसका लब्बो लो आप समझा देते हैं। कल इंडी गठबंधन ने चक्का जाम बुलाया था, आपको याद होगा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इस दौरान मनमानी की है। दरभंगा में एम्बुलेंस को घंटों रोके रखा, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। मरीज के परिजनों से जमकर गुंडागर्दी कैसे हुई, तस्वीर भी आपने देखी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे में धक्का मुक्की की। 1990 वाले लालू के राज की उन्होंने याद दिलाई कि ऐसे ही हुआ करता था, मनमानी चलती थी। गुंडागर्दी का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिना सत्ता के आरजेडी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं और ऐसे में सत्ता मिलने पर बिहार में क्या होगा आप खुद सोचिए। क्या जंगल राज वापस आ जाएगा? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आप समझिए, जो आरजेडी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही थी, तेजस्वी यादव यंग ब्लड बनकर ये कह रहे थे कि हम वो दौर नहीं आने देंगे, जंगल राज नहीं होगा, यहां तक कि नीतीश सरकार को महाजंगल राज, राक्षस राज, ये सब कुछ कह रहे थे। आखिर वही तेजस्वी के सुर क्यों बदले हैं? इसके पीछे अंदर की कहानी क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। बिहार की सत्ता हथियाने के लिए तेजस्वी कुछ भी करने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान किया तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। कहीं एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो कहीं स्थानीय लोगों को धमकाया। जिन्होंने इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें 90 के दशक का जंगल राज याद दिलाया। पास कर देंगे। 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ये तेवर यूं ही नहीं है। इसके पीछे पार्टी सुप्रीमो की शह है, इसके पीछे माफियाओं की जय है और वोट बैंक खिसकने का भय है। तभी तो अपनी छवि की चिंता छोड़ लालू के लाल माफियाओं के जय जयकारे कर रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, शरद जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। आरजेडी की जंगल राज वाली छवि को सुधारने के लिए तेजस्वी यादव ने शाहबुद्दीन जैसे माफियाओं से दूरी बना ली थी। चुनाव में टिकट देना तो दूर, मुलाकातों का सिलसिला भी बंद कर दिया था। तेजस्वी को लगा था कि सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद कर वो अपनी नई राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि उनके पिता ने जिस MY फैक्टर के दम पर इतने सालों तक बिहार पर राज किया, उसकी नींव अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर टिकी थी। चुनावों में लगातार हार और एनडीए के बढ़ते कुनबे ने तेजस्वी को वापस उसी राह पर लौटने पर मजबूर कर दिया जिस पर वो कभी नहीं जाना चाहते थे। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद।
कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, शरद जी अमर रहे, शाहबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शाहबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। शाहबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन भले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके अपराधों का खौफ ऐसा रहा है कि आज भी पूर्वी और पश्चिमी बिहार में उनके परिवार का दबदबा है। इनके परिवार वालों के कहने पर आरजेडी का MY फैक्टर फिर से मजबूत हो सकता है। पिछले चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें हारने वाले तेजस्वी इस बार एक भी सीट से समझौता नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि वो जमकर माफियाओं की जय जयकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।